तो आज हम लोग एकत्र हुए हैं एक टॉपिक को पढ़ने जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्स मॉडल। सबसे पहले बोर्स पोस्टुलेट आया क्यों? बोर्स पोस्टुलेट इसलिए आया क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसमें कमियां थी। तो सबसे पहले रदरफोर्ड साहब ने क्या प्रस्तुत किया था? तो रदरफोर्ड साहब ने ये बोला था कि एटम जो होता है, हम लोग बात कर रहे हैं एटम का स्ट्रक्चर। जैसे मैं बोलता हूं कि जैसे अंश है, तो अंश कैसे हैं? तो अंश के पास बाल है, अंश के पास आंख है, अंश के पास नाक है, अंश के पास कान है। तो ये मैं एक बार में देख के बता दूं तो मैं तो भगवान हो गया, क्योंकि एटम तो इतना छोटा है आप देख ही नहीं सकते हो। तो उसको क्या होता है, अलग अलग तरीके से, कोई किसी ने बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, अब किसी ने एक्सपेरिमेंट किया उसमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन होता, तो ये प्रॉपर्टी शो ही नहीं करता, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, पुराना वाला गलत है, अब नया वाला पोस्टुलेट्स। बात समझ में आ रहा है? तो आपको तीन पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं, प्लम पॉडिंग, अल्फा स्कैटरिंग मतलब अल्फा साहब का, और तीसरा बोर साहब का। सबसे इंपॉर्टेंट बोर साहब का है। बोर साहब में आपको एक लेक्चर पूरा पूरी जाता है। बात समझ गए? अब बोर्स पोस्टुलेट जो हम लोग पढ़ना शुरू किए हैं, तो बोर्स पोस्टुलेट्स में होता क्या है, सबसे पहले आया कैसे? तो देखिए, रदरफोर्ड साहब ने बोला था कि सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस आपको पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, या तो प्रोटॉन होगा या तो उसमें न्यूट्रॉन होगा, और इसको कंबाइंड रूप से न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। न्यूक्लियस में जो रहता है उसको न्यूक्लियंस, है ना, जो न्यूक्लियस में रहता है उसको न्यूक्लियॉन्स, जंगल में रहता है उसको जानवर, इस टाइप से आप सोच सकते हैं। और सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है, और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो एटम का होता है वो वेकेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो प्रॉब्लम आने लगी। पहला प्रॉब्लम ये था कि जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन अगर किसी पॉजिटिव न्यूक्लियस का अगर रिवॉल्व कर रहा है, तो धीरे धीरे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होगी। जैसे आप कहीं चल रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ एनर्जी तो कम होगा, धीरे धीरे वो होता ही है, क्योंकि फिर एनर्जी का सोर्स क्या है कि इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई एनर्जी दे रहा है, कोई जनरेटर चला दिया, इलेक्ट्रॉन को हमेशा एनर्जी मिल रहा है, तो वो आपको फिर उस एनर्जी लूज नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर आपके पास सोर्स नहीं है एनर्जी का और आप रिवॉल्व कर रहे हैं, एक जगह खड़े हैं, तो क्या एनर्जी लॉस हो रहा है? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप रिवॉल्व कर रहे हैं तो मेथड के हिसाब से, थ्योरी के हिसाब से, इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा लूज करेगी। लूज कैसे करती है? या तो फोटोन बाहर निकालेगा तो लूज करेगा, या फोटोन एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करेगा क्या, एनर्जी। बात समझ गए? तो ये इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करेगा उसके बाद कुछ समय के बाद ये होगा क्या कि ये न्यूक्लियस में चला जाएगा, जैसे जैसे ऊर्जा इसकी खत्म होगी। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। कोई वस्तु जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है और सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, तो जब तक वेलोसिटी है तब तक वो सर्कल में रिवॉल्व करेगा। जैसे जैसे वेलोसिटी कम होगी उसका सर्कल का रेडियस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। क्यों? फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला पता है ना, वो फॉर्मूला होता है ना। तो इस कारण से अगर देखा जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो ये घटना अगर हो गया तो एटम खत्म, मतलब एटम की स्टेबिलिटी पे ही सवाल आ गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने 1 किलो सोना खरीद लिया, अलमीरा में डाल दिया, अब 2 साल देखे नहीं, तीसरे साल देखे गायब, तो क्या हो गया? तो भाई सब एटम गायब हो गया, सब एटम एक दूसरे में इंटीग्रेट हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, एटम गायब हो गया। तो ऐसा घटना होता है क्या? नहीं होता है। इसका मतलब रदरफोर्ड साहब में कमी है जो उन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा क्या हुआ था कि जब किसी गैस को अगर मान लीजिए कि सीरीज ऑफ फोटोन या व्हाइट लाइट से गुजारते हैं, तो होता क्या था कि एक स्पेक्ट्रम बनता है। ये मैंने आपको बोला था कि आपको इसको लिखना है। अब ये स्पेक्ट्रम है ना, इसमें मान लो कि 0 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन है, सपोज करिए। तो यहां से गैस से गुजरने के बाद ये सब क्या होता है, जैसे प्रिज्म वगैरह है अंदर, गैस वैस सब है, तो ये अलग अलग वेवलेंथ क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं और अरेंज हो जाते हैं 0 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये जो डेटा मैं बोल रहा हूँ 0 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मैच नहीं करता है, ये अलग डेटा है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अदरवाइज इसमें कोई खास क्वेश्चन बनता नहीं है, उसका थ्योरी लिखा हुआ आप देख लीजिए, और मैंने लिखवा भी दिया, नंदिता ने लिखा है, एक दो बच्चे और भी लिखे, आप उनसे ले सकते हैं। तो इसमें होता क्या था कि कुछ कुछ सीरीज जो है वो लॉस हो जाता था, मतलब वहां पे नहीं मिलता था। जैसे यहां से यहाँ लाइट दिखेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ डार्क रीजन दिखेगा। क्या दिखेगा बीच बीच में? कुछ कुछ, ये जैसे डार्क रीजन, ये डार्क रीजन, ये डार्क रीजन, ये डार्क रीजन, ये, तो ये फोटोन गया कहाँ? ये तो फोटोन गया कहाँ? तो ये फोटोन जो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, वो क्या कर दिया गैस ने? एब्जॉर्ब कर लिया। अब गैस क्यों एब्जॉर्ब किया? तो इस चीज को अल्फा साहब ने, रदरफोर्ड साहब ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो इसके कारण समझ में आया राहुल? इसके कारण से नेक्स्ट पोस्टुलेट्स आया जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्स पोस्टुलेट्स, BOHRS, बोर्स पोस्टुलेट्स, ठीक है। ये रदरफोर्ड साहब के शिष्य ही थे। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने सबसे पहले ये बात बताया कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो एक स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है।
किस में रिवॉल्व करता है? स्टेशनरी ऑर्बिट। और अगर उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसको एनर्जी इमिट करने की जरूरत नहीं है, या फिर दूसरी भाषा में बोलिएगा कि उसको फोटोन इमिट करने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला पोस्टुलेट लिखवाए थे आप लोग को। 3 पोस्टुलेट्स है, दोनों ध्यान से सुनिएगा। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, इस चीज का उन्होंने कैलकुलेशन बताया था। ठीक है, बस ये बोला था स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, पहला। दूसरा, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है, कौन? इलेक्ट्रॉन, उसका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो उसका होता क्या है? तो उसका फॉर्मूला होता है एमवीआर। क्या होता है? एमवीआर। देखो, एमवी मतलब लीनियर मोमेंटम, और उसको आर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम। एमवी मतलब लीनियर मोमेंटम, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? आर से, तो आपको क्या मिल जाएगा? एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, वो क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? क्वांटाइज। क्वांटाइजेशन का मतलब है क्वांटीकरण, हिंदी में बोलते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। 1.5 एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी इसका जो एंगुलर मोमेंटम जो होगा ना, वो होगा NH/2 के बराबर। जहां पे n जो है वो नंबर इंटीजर्स हो सकता है, पूर्ण संख्या जिसको हिंदी में बोलते हैं। 1, 2, 3 और 4। या तो जैसे मान लो आपको बोलता हूं कि मैंने आपको पैसा दिया, तो या तो मैं आपको 1 रुपया दे सकता हूं, या तो 2 रुपया दे सकता हूं, या तो 3 रुपया दे सकता हूं। क्या मैं 1.5 रुपीज आपको दे सकता हूं? नहीं, क्योंकि रुपया क्या है? क्वांटाइज्ड है। उसी तरीके से चार्ज देखोगे तो किसी वस्तु में जो चार्ज होता है ना, वो या तो ई हो सकता है, या तो 2 टाइम्स ऑफ ई हो सकता है, या तो 3 टाइम्स ऑफ ई हो सकता है, या तो 4 टाइम्स ऑफ ई हो सकता है। लेकिन 1.5 टाइम्स ऑफ ई नहीं हो सकता है। जब भी मैं ई की बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का। तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है किसका? स्टेशनरी ऑर्बिट्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अबाउट द न्यूक्लियस, उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, और वो होता है L=NH/2 पाई। ये उन्होंने सेकेंड पोस्टुलेट्स बोला था। किसने? बोर साहब ने। यहां तक समझ गए? अब उन्होंने थर्ड पोस्टुलेट्स ये बोला था कि अगर मान लो कि कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है। देखो, इंसान चलता है उसको ट्रेवल बोलते हैं। इंसान चलता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेवल, वर्ड्स है। वेव चलता है उसको प्रोपगेशन बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह गया, वर्ड भी हटा सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक देखा जाए कि जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है, तो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जा रहा है, या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट जा रहा है। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि हायर और लोअर क्या है। तो अगर मैं H एटम का बना रहा हूं, किसका बना रहा हूं? H एटम का, और उसकी ऊर्जा निकाल रहा हूं, तो उसकी ऊर्जा जो होती है ना N=1 का, ये जैसे सपोज करो N=1 है, तो इसकी ऊर्जा होती है 13.6 माइनस में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी ऊर्जा जो होती है N=2 का, उसका होता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसकी जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? हाँ, -1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब चीज लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे सपोज करो यहां से N=2 से 3 में जा रहा है, तो उसकी ऊर्जा बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है कि बढ़ रही है? 3.4 से 1.54 हो गया, बढ़ रही है कि कम हो रही है? राहुल, बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? 3.4 से 1.54 हो गया ना, तो कम हुआ ना ऊर्जा। हाँ, कैसे बढ़ रहा है वो तो मुझे भी पता है कैसे बढ़ रहा है। निगेटिव में है, वेरी गुड। देखो होता क्या है, -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है? -4 बड़ा है। निगेटिव में जब डिजिट छोटा होता है तो बड़ा होता है, जैसे डिजिट छोटा है तो निगेटिव में बड़ा है। ठीक है, अब ये होता क्यों है इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो जो एनर्जी डिफरेंस है स्टेशनरी ऑर्बिट का, यहां पर अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? बड़ा माइनस छोटा, 1.54 माइनस 3.4, ये लगभग कितना आएगा? लगभग 1.18 के आसपास आएगा। तो वो एनर्जी का फोटोन वो क्या करेगा? रिलीज करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा? रिलीज करेगा। रिलीज करके उसकी ऊर्जा बढ़ गई। मतलब आपको ऊर्जा आपसे ले लूं और आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऐसा होता है क्या? क्या करेगा वो? समझ में आ रहा है कि ऊर्जा उसका बढ़ रहा है। यहां पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऊर्जा कब बढ़ेगा? जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। तो लोअर ऑर्बिट इसको बोलते हैं। तो जो जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट जाता है तो फोटोन एब्जॉर्ब करता है, और वो सब फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो सिर्फ उसी फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा जिसका ऊर्जा 1.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब इसकी ऊर्जा का डिफरेंस के बराबर है। अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जा रहा है, ये हायर है ये लोअर है, तो अब ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। तो जब हायर से लोअर जाता है, मतलब बड़ा से छोटा जाता है, अब क्या होगा? रिलीज करेगा, क्योंकि उसकी ऊर्जा क्या हो रही है? कम हो रही है। और कुछ भी रिलीज नहीं करेगा, इसके बीच का गैप ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 13.6
छोटा है तो इसको बाद में लिखेंगे, और ये बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा, दैट इज डिफरेंस। माइनस 3 पॉइंट कैसे करेंगे डिफरेंस? डेल ऑफ ई इज इक्वल टू, बड़ा कौन है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस टाइम्स ऑफ छोटा कौन है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होता है राहुल? प्लस, वेरी गुड। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर प्लस हो गया, और इधर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस, कितना आ जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिफरेंस हो गया। तो इस डिफरेंस की एनर्जी के बराबर वो फोटोन क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो यही बात आपको नोट्स में तीनों पोस्टुलेट्स लिखा हुआ है, एक बार देखना चाहते हैं तो आप देख लिए।